हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आम और ख़ास आदमी है वो मोराटोरियम को कैसे ले सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है मोराटोरियम के रिगार्डिंग कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मोराटोरियम को एक्सटेंड करने के आदेश देगा या नहीं देंगे। अभी उसमें 14 दिसंबर की तारीख लगी हुई है, मंडे की तारीख, इसी सोमवार की तारीख लगी हुई है। देखते हैं कि डिसीजन आएगा क्या नहीं आएगा, क्या एक और तारीख लग जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो पिछले 3-4 महीने से तारीख पे तारीख ही लगती जा रही है उसमें। तो उसके अलावा भी जो मोराटोरियम है ये इनबिल्ट है रिस्ट्रक्चर के साथ। ये रिस्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहली बात तो है, और ये कब तक आप ले सकते हैं, किस कंडीशन में ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, रिस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भाई अगर आपको आज की डेट में जितनी आपकी किस्त है वो देने में दिक्कत है, 5-4 आपकी रुक गई हैं, 1, 2, 3 कितनी भी रुकी हुई हैं, क्योंकि केस तो एनपीए में गया नहीं है। इसमें एक ध्यान रखने योग्य ये बात है, रिस्ट्रक्चर लेने से पहले अगर आपका केस एनपीए में चला गया तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको रिस्ट्रक्चर नहीं देगी। वो रिस्ट्रक्चर की एप्लीकेशन को आपकी रिजेक्ट कर देगी। तो अभी फायदा क्या है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनपीए पे रोक किसके पे लगी हुई है ये भी मैं आपको बता दूं। 31 अगस्त के बाद एनपीए पे रोक है। हाँ, किसी ने उन 6 महीने का अगर मोराटोरियम ले लिया था और उसके बाद रोक लगी हुई है तो वो तो मोराटोरियम था। बहुत से मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसे कमेंट आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एनपीए पे तो रोक है और ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी बहुत सी एनपीए कर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि आपने क्या किया होगा, 2-3 महीने का मोराटोरियम लिया होगा, उसके बाद आपने 2-3 महीने किस्त नहीं दी होगी, 3 महीने। और एनपीए पे जो रोक लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो 31 अगस्त के बाद है। ऐसा नहीं है कि वो एक मार्च से स्टार्ट हो गया है। हाँ, 1 मार्च से कंसीडर हो सकती है अगर आपने उस 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया तो। अगर आपने वो मोराटोरियम नहीं लिया या लिया 2-3 महीने का है तो वो जो रोक लगी हुई है वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। यही कारण है कि बहुत से आदमियों के केस जो है एनपीए में जा रहे हैं और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है। वो तोड़ा नहीं जा रहा है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त के बाद रोक लगाई है। तो 31 अगस्त तक अगर आपने मोराटोरियम ले रखा था तो फिर भी आप उसके बीच में कंसिडर हो जाएंगे आपका केस, या आपने 31 अगस्त तक आपने किस्त पे रखी तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब जो रिस्ट्रक्चर है क्या चीज है, ये पहले 100 साल पहले भी रिस्ट्रक्चर होता था। इसका फायदा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कारपोरेट घराने उठाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने रतन टाटा जी का नाम सुना होगा। आज से लगभग 17-18 साल पहले उन्होंने, आपको पता हो, लैंड रोवर और जैगवार नाम की गाड़ी जो आज इंडिया में चलती है, लग्जरी गाड़ियां जो मिनिमम 40 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं और कई करोड़ तक जाती हैं, ये गाड़ी विदेश की गाड़ियां थी, यहां पे नहीं बनती थी, ये बिकाऊ थी। और रतन टाटा जी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेके, आज से 17-18 साल, एग्जैक्ट फिर मेरे को याद नहीं है, 2002 में या 3 में लिया होगा, 5,000 करोड़ रुपए लोन लेके बैंक से और इस कंपनी को खरीद लिया था। तब बहुत से आदमियों ने कहा यार ये तो पहले ही घाटे में चल रही थी लैंड रोवर और ये जगुआर, इसको कौन खरीदेगा, इसको विदेशों में नहीं खरीद रहे, इंडिया में कौन खरीदेगा। उस टाइम ज्यादा रिवाज हमारे देश में मारुति का था। आज से 18 साल पीछे चले जाए तो भाई इतनी महंगी गाड़ी है, 40-50 लाख रुपए की, 1-2 करोड़ रुपए की, इसको कोई नहीं लेगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत की टाटा साहब ने और उसको खरीद लिया। वो कुछ टाइम घाटे में ही चलती रही, वो बिकी नहीं, इतना उसकी सेल नहीं हो पाई। उससे क्या हुआ, टाटा साहब वो लोन नहीं रीपे कर पाए, उन्होंने उसका लोन का रिस्ट्रक्चर करवा लिया। उन्होंने कई बार रिस्ट्रक्चर करवाया उस लोन का, क्योंकि वो बिक नहीं रही थी।
अब जैसे जैसे अब आज की डेट में आप देखते हैं बहुत सी गाड़ियां हमें दिखती हैं, जैगुआर भी दिखती हैं, लैंड रोवर भी दिखती हैं, जितने सेलिब्रिटियां, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े लेवल के, सबके पास ही गाड़ियां हैं। अब वो चल गई, अब टाटा साहब ने रिस्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रही, अब वो पैसा उसको पे कर रहे हैं। तो जो ये रिस्ट्रक्चर है ये आम और खास आदमी के लिए अवेलेबल है, उसको पता नहीं था। अब आपको क्या करना चाहिए, अभी 31 दिसंबर तक का टाइम है, आपको रिस्ट्रक्चर के लिए अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। अब सवाल है मोराटोरियम कैसे मिलेगा, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देंगे तो सारे देश में लागू हो जाएगा। अगर नहीं भी दिए, उन्होंने नहीं भी दिए, क्योंकि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार दोबारा रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको बढ़ाया ना जाए, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो आपको रिस्ट्रक्चर देगी उसके अंदर इनबिल्ट होता है मोराटोरियम। वो चाहे तो आपको 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल तक के लिए भी मोराटोरियम आपको दे सकते हैं। और पहले भी ये मिलता रहा लोगों को, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 21 महीने और 24 महीने तक। वो डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंस स्थिति आज की डेट में क्या है। उसको रिस्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए आप उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपकी जॉब चली गई तो उसका प्रूफ होना चाहिए, आपका बिजनेस कम हो गया तो उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास करंट अकाउंट है वो आप प्रूफ लगा के अपनी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास आप भेज दीजिए। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी, इसमें एक ध्यान रखने योग्य ये बात है, अगर एनपीए में आपका केस चला गया तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, अगर कंपनी की या बैंक की मर्जी है कि वो आपको रिस्ट्रक्चर देगा क्या नहीं देगा, उसको अपने विवेक पे निर्णय करना है। ऐसा नहीं है कि वो इसके लिए बाध्य है। पर मेरे देखने में और समझने में ये समझता हूं आज की डेट में, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास भी लास्ट में ऑप्शन यही बचेगा, जैसे ही एनपीए से रो कटेगी तो करोड़ों आदमी जाएंगे, उसको भी पता है फिर एनपीए से रो कट जाएगी, एनपीए में जाएगा तो रिस्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का कि आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें, अपने लोन को 2 साल तक भी आप बढ़वा सकते हैं, जो उसकी टर्नओवर है उसको 2 साल तक आप बढ़वा सकते हैं, अपनी आप किस्त कम करवा सकते हैं, जो आपकी पेंडिंग है वो भी उसमें ही जुड़ के और एक नया लोन हो जाएगा। नया लोन नंबर आपको मिलेगा, उसमें 10 रुपये ब्याज तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको जिंदगी इस तरीके से इजी हो सकती है। फिर ये जो रिकवरी एजेंट है ये भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपका लोन ही रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और फिर आप कंटिन्यू दे पाएंगे उसको। आपकी 50% किस्त भी हो सकती है, आपकी 40% भी हो सकती है, आपकी 30% भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप काम क्या करते हैं, आपकी मार्केट कैसी है। आपने पहले तो नहीं डिफॉल्ट किया, कोरोना आने से पहले तो नहीं आपकी डिफॉल्ट थी, आपकी मार्केट सही थी, तो आपको पूरे चांस है मिलने के। तो आप इसमें लेट ना कीजिए और तुरंत प्रभाव से अगर आपको रिस्ट्रक्चर चाहिए, मोराटोरियम चाहिए, अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से संपर्क करें। आप डायरेक्ट उनको मोराटोरियम बोलोगे तो वो नहीं देंगे, लेकिन ये इसका एक फीचर्स है, इसके साथ इनबिल्ट है रिस्ट्रक्चर के साथ। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें तो हो सकता है आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दबा के शेयर करें। नमस्कार।